ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 29वां रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के तीनों पाठों से प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे प्रार्थना में जीवन में निरंतरता बनाए रखें। नदी जिस प्रकार चट्टान को तोड़कर अपना मार्ग बना लेती है, यदि नदी के रास्ते पर कोई चट्टान रोधक के रूप में आ जाता है तो वह उसके प्रति अपनी परवाह निरंतर बनाए रखकर उस पर निरंतर दबाव बनाए रखती है और वह तब तक उस दबाव को जारी रखती है जब तक वह उस चट्टान को तोड़कर अपना मार्ग नहीं बना लेती। नदी के इस जिद्दीपन और निरंतरता स्वभाव के कारण वह कठोर चट्टान को भी तोड़कर अपना मार्ग बना लेती है। ठीक उसी प्रकार हमारे मानवीय जीवन में भी स्थायी और दीर्घकालीन सफलता हमारे निरंतरता के स्वभाव से ही हमें हासिल होती है। जो सफलता हम प्राप्त करते हैं वह हमारे गुणों और प्रतिभाओं के फलस्वरूप नहीं बल्कि हमारे जीवन में निरंतरता के कारण हमें प्राप्त होती है। यदि हम हमारे जीवन में कभी कभार भले कार्य करेंगे तो उससे हमें अधिक लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसी छोटे छोटे भले कार्यों को हम निरंतर करते रहेंगे तो वह एक बड़ी सफलता में तब्दील हो जाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें उसी निरंतरता के बारे में शिक्षा देते हैं। विधवा का दृष्टांत और न्यायकर्ता का दृष्टांत ये हमें यही संदेश देता है कि हम हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना करते रहें, कभी हिम्मत नहीं हारें। हमारा मानवीय जीवन ऐसा है कि जब हम जरूरत में रहते हैं या कोई तकलीफ में रहते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब समय निकल जाता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। या तो हम किसी उद्देश्य लेकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं किंतु हमारे उस प्रार्थना में निरंतरता के अभाव के कारण हम उस उद्देश्य से दूर रह जाते हैं और यही हमारे जीवन की असफलता का मुख्य कारण है। आज हम देखते हैं वह विधवा जो बेबसी और लाचार का प्रतीक है, जो उस न्यायकर्ता जो ना तो ईश्वर से डरता था ना किसी से डरता था, उसके समक्ष जाती है और अपना गुहार को निरंतर प्रकट करती है। उस न्यायकर्ता के समक्ष अपनी गुहार को प्रकट करना जो एक हठी है, गैर जिम्मेदारी है, शायद उसके लिए समय की बर्बादी और संसाधन की बर्बादी थी, लेकिन वह विधवा एक दृढ़ता का परिचय देती है, एक निरंतरता का परिचय देती है और निरंतर अपने गुहार को उस न्यायकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करती है और अंत में वह न्यायकर्ता भी उस विधवा की बारंबारता को देखकर, उसकी निरंतर गुहार को देखकर अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उसे न्याय प्रदान करता है और वह विधवा अपनी निरंतरता और दृढ़ता के कारण ही अपने जीवन में न्याय पाती है। प्रभु कहते हैं जब एक हठी और गैर जिम्मेदारी न्यायकर्ता उस विधवा के बारंबारता के कारण, निरंतर गुहार के कारण उसे न्याय दिला सकता है तो हमारा ईश्वर जो न्यायी है, दयालु है, प्रेमी है, क्या वह हमें न्याय दिलाने में देर करेगा? कदापि नहीं, बल्कि हमें भी आज हमारे प्रार्थना में उस विधवा की तरह निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता है और वह ईश्वर जो हमारी निरंतरता और दृढ़ता और सततता को देखकर जरूर हमें भी न्याय प्रदान करेंगे। आइए आज हम मनन चिंतन करें, क्या हमारा प्रार्थना में जीवन में हम निरंतरता बनाए रखते हैं? कभी कभार हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का समुचित उत्तर नहीं पाते हैं तो हम निरंतरता का अभाव को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। या कभी कभार हम यह सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है और हम अपने आप को हतोत्साहित करते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वह दुराग्रस्त मित्र का दृष्टांत से प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं कि चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें निरंतरता, अपनी प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखना चाहिए, जिससे हम ईश्वर की आशीष और कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं जहाँ इस्राएली लोग अमेरिकियों के विरुद्ध युद्ध करते हैं
और उस युद्ध के समय मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता है, और जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता है, इस्राएली प्रबल बने रहते हैं, और जब वह अपने हाथ को नीचे गिराता है तो वे भी हारने लगते हैं। और उसको देखकर हारून और हूर मूसा के हाथों को ऊपर उठाए रखते हैं, जिससे वे युद्ध में प्रबल बने रहें। और मूसा सूर्यास्त के अंत तक अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता है, जिससे इस्राएली युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमारा प्रार्थना में जीवन भी इसी निरंतरता के सिद्धांत पर स्थापित है। इसी निरंतरता के सिद्धांत पर हमारे जीवन में प्रार्थना का मूल्य प्रकट होता है। हमारा हाथ भी, हमारा जीवन भी उसी प्रार्थना के ऊपर टिका हुआ है। जब जब हम भी हमारे हाथों को प्रार्थनाओं में ऊपर उठाए रखते हैं, हम हमारे जीवन में प्रबल बने रहते हैं, और जब हमारे हाथें शिथिल होती हैं तो हम भी कमजोर होने लगते हैं। आइए जीवन की ऐसी परिस्थितियों में भी हम विभिन्न प्रकार की सहायता से अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखें, जिससे हम भी अंत में विजय प्राप्त करें और ईश्वर की आशीष और कृपाओं में बने रहें। आमीन।